ये हुआ कि मेरी रजिस्ट्री चुरा के और क्या नाम दे मकान बिकवाया है चोरी हमें हवा भी नहीं लगने दी। दोनों मियाँ बीवियों ने, सूफिया ने और दिलशाद ने। और कौन है आपकी? हमारी लड़की है दिलशाद कौन है? सगी। दिलशाद कौन है? दिलशाद के साथ वो भाग गई थी, वो भागा हुआ आदमी समझो उसका। वो आपका दामाद है? वो दामाद समझो। तो दोनों ने मिलकर आपका मकान बेच दिया? हाँ, मकान बेचा है गांव का और कोई समस्या नहीं बताई। और उन्हें ऐसा करा लिया था हमारी तरफ से, बिल्कुल बुक फिरवा लिया था। मौलाना को रोज़ रोटी और खाना ताज़ा ताज़ा दे के आती थी। मौलाना ने कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा, इसका मुंह सी दूंगा नासिर भाई का, तुम मुझे अपना नाम बताओ। मैंने कहा नाम से मेरा काम क्या है। और 15 दिन नहीं हुए मेरे आदमी को पहली तारीख को मकान बेच कर बैनामा करके आए और 15 तारीख को उन्हें मार दिया गया 2 बजे रात के। किसने मारा? दामाद ने तकिए से मुंह दबा के। और मैंने पानी पिलाया यहाँ से जाके। आपने कोई रिपोर्ट करी? रिपोर्ट करी, 16 नंबर को फ़ोन करा था 112 को। और वो आए, आके सारी पूछताछ हुई, सारे काम करे। और मैंने कौन किसने करा था? मेरे समीर ने करा था। समीर जी कहाँ हैं? समीर जी यहीं हैं। मेरा नाम? अच्छा, आपका नाम क्या है? समीर? समीर। तो आपने जब फ़ोन करा तो मैंने 112 पे कॉल करी थी। मैंने सूचना दी थी मेरे बहनों ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी है। तो 112 पे डायल करके मैंने ये सूचना दी थी। तो पुलिस डाबर तालाब चौकी से दरोगा आए देवेंद्र कुमार, उन्होंने एक पंचनामा भरवाया जिसमें पंचनामे में पहले लिख दिया बीमारी के कारण मृत्यु प्राप्त होना, सूचना दी गई। मैंने ऐसी कोई सूचना नहीं दी। आपने कोई सूचना ऐसी नहीं दी? ऐसी कोई सूचना नहीं दी मैंने। आपने 112 पर जब कॉल करी तो आप गाड़ी आई, पुलिस की नहीं आई? पुलिस की गाड़ी आई थी, मगर पोस्टमार्टम के लिए भी मेरा बहनों ही अपनी गाड़ी में डाल के उन्हें ईंधन नदी पे पोस्टमार्टम के लिए लेके गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है आपके पास इस वक्त? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। 4 महीने हो गए। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगने लगा तो दरोगा कहने लगा तू उसे भी परेशान कर रहा है और हमें भी, तो ये किसी भी केस में उठा के अंदर कर दूंगा, नहीं तो भाग जा। फिर एक दरोगा ने उससे कहा, सिपाही से कहने लगा इसका एड्रेस लिख। मैंने फिर अपना एड्रेस बताया उसे, वो एड्रेस लिख के फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। मैं अपने घर आया। आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हुई है। और उसने फिर पिताजी के मरने के बाद हमने एक प्लॉट खरीदा था यहाँ। इस बात की कैसे जांच पड़ी कि तकिया से दबा के मारा गया? मुंह में पानी डाला था। मुंह उनका बिल्कुल फटा हुआ था, पूरी तरीके से पूरा मुंह फटा हुआ था उनका। और जब मैंने मेरी मम्मी ने पानी वानी पिलाया तो पूरा पानी उनके पेट में चला गया। तो मेरे को डाउट होया, मैंने कहा इन्होंने कोई चाल साजिश करके मेरे पिताजी की हत्या कर दी है। तो मैंने 112 पे पोस्टमार्टम में आता हो तो सारी चीज़ें पोस्टमार्टम में आता तो है, मगर जो है आपका मानना यह है कि वो बीमारी से नहीं मरे? बीमारी से नहीं मरे। वो ऑन द स्पॉट एकदम आदमी बीमारी से कैसे मर जाएगा? ये 10 कदम पे रास्ता है। अगर पहले से बीमार थे? पहले से कोई बीमार नहीं थे। वो 15 तारीख को जमीन खरीदने जा रहे थे, जिसकी गांव लेके जाते हुए मुझे और मेरे बड़े भाई को सबको कहा था उन्होंने, कहने लगा गांव में एक प्लॉट खरीद के डाल जाता हूँ बेटा, और फिर अपना मिलजुल के जैसे भी होगा करते रहेंगे जैसे पहले कर रहे हैं। तो आपका कहना यह है कि आपके बाप की हत्या करी गई? बिल्कुल, मेरे पिताजी की हत्या करी गई। उसके लिए क्या साबित करोगे आप? उसके लिए मेरे पास सारे सबूत हैं। मैंने पुलिस वालों को भी दिखाया तो पुलिस वाले ये कहते हैं कोर्ट जाओ, यहाँ से कुछ नहीं होएगा, तुम कोर्ट में जाओ। फिर मैंने कोर्ट में क्या, मैंने कई जगह एप्लीकेशन भी लगाई, सारे प्रूफ दिखाए कि मेरे पिताजी के नाम एक जर्नल पावर अटॉर्नी थी, जिसके आधार पे मेरे बहनोई और बहन ने मिलकर उनसे एक रजिस्ट्रेट वसीयत करवा ली। जब मेरे पिताजी के नाम वो प्लॉट है ही नहीं कानून के दायरे में, तो जर्नल पावर अटॉर्नी करा ली। उसके आधार पे मेरे पिताजी से मरने के बाद 15 दिन बाद मेरे बहनोई ने अपने नाम बेनामा करा लिया पक्का। तो आपके पापा क्या आपकी बहन के पास रहते थे? पापा जो हमारे इनके पास रहते थे, खरीदा था वो उसी में रहते थे। उसी में रहते? हाँ, तो मेरे बहनों किराए पे रहते थे। तो उन्हें मेरे पिताजी ने सोचा खाली पड़ा चल इन्हें रख लो। इन्होंने इतना पैसा देख के इन्होंने सारी चाल खेली। बैंक में जो नॉमिनी चेंज करवाई, मोबाइल नंबर दिलशाद ने अपना डलवा लिया, उस मोबाइल नंबर से एक ATM बनवा लिया। ATM के माध्यम से मेरे कौन है आपका? बहनों ही है मेरा। दिलशाद ने जो है मेरे पिताजी के मरने के बाद जिस दिन मरे हैं उसी दिन मेरे पिताजी का ATM यूज़ करके धड़ पैसे निकाले 20 तारीख तक 6 लाख रुपए, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। वो मेरे भाई का ससुर है, मेरे मामा लगते हैं।
उन्होंने मेरे पास रिकॉर्डिंग भी भेजी है कि ये ऐसा बता रहा है कि इन्हें मरने के बाद पैसे निकाले। यानी जो 6 लाख रुपए निकाले वो पिताजी वाले उन्होंने निकाले तुम्हारे बहनों ने? हाँ हाँ, मेरे बहनों ने एटीएम और 2 लाख पहले ले लिए 6 लाख रुपए निकाले हैं, और 2 लाख जिसमें पहले मैंने हज के लिए। स्टेटमेंट, बैंक की स्टेटमेंट भी निकलवाई है। ये रही स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये 11 तारीख को इसने 60,000 रुपये निकाल चुका था, जबकि मेरे पिताजी जिंदा थे। तो मेरे पिताजी गांव जा रहे थे 15 तारीख को ज़मीन खरीदने। अगर वो 60,000 रुपये उन्हें पता चल जाते तो वो इस पर एक्शन लेते। इस डर से इनने मेरे पिताजी की हत्या करी है और सारे सबूत इनके खिलाफ हैं। इन्होंने वसीयत करा ली मेरे पिताजी से, बैंक में नॉमिनी चेंज करा ली। तो इसका मतलब तो यही है, जब बंदा मर जाएगा जब तो उसको कुछ मिलेगा। और ये मकान किसके नाम है? मकान किसके नाम है? मकान मेरी मम्मी के नाम है। जिससे प्लॉट खरीदा था उसने मेरी माँ के नाम पक्का बेनामा कर दिया, क्योंकि एक एग्रीमेंट भी बनवाया था मैंने, जिसमें गवाह मैं खुद हूँ। एक एग्रीमेंट बनवाया था जिसमें ये लिखा था कि जब हम पक्का बेनामा कराएंगे तो हमारा पक्का बेनामा वो करेगा, क्योंकि पैसे नहीं थे बेनामा कराने के लिए। 60-70 हज़ार रुपये लगते। तो पापा ने मेरे बोला बेटा जब मैं प्लॉट बेच के वहाँ से पैसे आएंगे जब हम पक्का बेनामा करा लेंगे। अगर मेरे पिताजी को प्लॉट मेरी बहन के नाम करना ही था तो वो अपने नाम ये जर्नल पावर अटॉर्नी नहीं कराते। वो डायरेक्टली कहते कि ना चल बेटी जब तेरे नाम से खरीदा है तो मैं ये प्लॉट तेरे नाम अभी करा देता हूँ, चाहे जर्नल पावर अटॉर्नी थी या जेसीबी थी तो। मगर मेरे पिताजी का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो ये करा सके। मेरे पिताजी को ये बहला फुसला कर ले गया कि ये जर्नल पावर अटॉर्नी हम रजिस्ट्रेट कराने जा रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेट तो कराई नहीं, इसने वसीयत करा ली। मेरे पिताजी को पढ़ना लिखना आता नहीं था, राजमिस्त्री का काम करते थे। इसका खालू है मौसा, इसका राजमिस्त्री का काम करते थे वे। तो उनसे अंगूठा टेक आदमी थे, उर्दू में साइन करते थे बस। इतनी वो है। कितना समय हो गया इस बात को? मेरा नाम शबनम है। क्या हुआ है? जी हमारे ससुर को मारा गया है। और हमारे नंदोई ने। और जब वहाँ पे गए हम। आपकी नंद का नाम क्या है? सायमा। और आप नंदोई का? दिलशाद। तो ये आप यकीन से कह सकते हो आपके ससुर को मारा गया? यकीन से कह सकते हैं, उन्होंने दौलत के चक्कर में मारा है। दौलत के चक्कर में? जी। तो आपके घर वालों ने आपके साथ? क्या उससे पहले बीमार नहीं थे? जी नहीं। अच्छा, बिल्कुल बीमार नहीं थे और अचानक खबर आई कि मर चुके हैं? नहीं, मतलब जब बीमार नहीं थे और अचानक भी खबर आ गई आपके पास कि मर चुके हैं वो? मौत हो चुकी है जी। हम रमजान में उठते हैं, रोज उठ गए और फिर फोन आया। वहाँ पे रोने की आवाज आ रही है। मैंने नंदोई का फोन आया था तो फिर कहने लगा पापा पापा ऐसे करके। और हम यहाँ से गए, चप्पल वप्पल कुछ नहीं देखो के जैसे हाल में थे ऐसे ही निकल गए यहाँ से। कच्चे बनियान में घड़ी तो तक इनका हाथ में नहीं थी। मतलब कि उस जो 3 मंजिल का घर है जो जिसमें वो रहती है और नीचे किराएदार रह रहा था उस टाइम, तो उस इंसान को भी नहीं पता था कि उनकी मौत हो चुकी है। जब हम गए वहाँ पे सुनसान सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो उसके पास हमारे पापा के पास ससुर के पास बैठे थे। उनके हाथ पैर जो भी कुछ उनके हाथ पैर ठीक कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो। और 5 वहाँ पे हमने गिने थे खुद, वहाँ पे तखे पड़े थे, 5 तखे पड़े थे वहाँ पे। तो आपने कोई फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाई वहाँ की? जी वीडियो थोड़ी सी बनाई थी हमने। हाँ, हमारे देवर ने बनाई थी। और वो मेरी दौरानी ये खड़ी है, उनको मारने लगी। जी ये मेरी दौरानी है जी। तो उन्हें मारने लगी। फिर मैंने उससे कहा पीछे हो, तो उसने मेरे ऊपर भी हाथ उठाया। फिर मैं भी खड़ी हुई, मैंने उसको पीछे करा। वहाँ पे लड़ाई भी कर रही थी। आपको मारा गया? जी मुझे मारा गया, मेरा रहपट मारा उसने, मेरी नंद ने जी। के वो मतलब क्या कह रही, मेरे पास सारी दौलत है, मैं सबकी माँ हूँ, मैं बंटवारा करूँगी। जी कह रही थी जी, मेरी नंद ने कहा है कि मैं सबकी सास हूँ, मैं माँ हूँ, मैं सब कुछ सब चीज़ मैं अपने हाथ से बंटवारा करूँगी, मैं सबको बांटूंगी। आप अपना नाम बताएंगे? आपके साथ क्या हुआ था इधर घर में, आपके ससुर के साथ में? हमारे पापा बिल्कुल ठीक थे जी। हमने देखने रात को देखने के लिए गए थे 9 बजे। बात भी की थी, सब कुछ किया था। रात में उनको देखने गए, लेकिन सुबह में खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया अचानक ही। और जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर बहुत सारे तकिए रखे हुए थे और हमारी नंदोई हमसे लड़ रहे थे, हमें मार रहे थे। उन्हें दौलत के चक्कर में कुछ नहीं दिख रहा था। और उसने जब वो चले गए, सब के सब चले गए ये बच्चे, और अपना भागी फिर रही थी। और क्या नाम ले मुझे पापा हाथ पकड़ के निकाल दिया और ताला लगा दिया। ये कह रही कि इज्जत तो मैं करूंगी, तू कहीं को इज्जत कर रही। हमारे ससुर जी वहाँ पे, हमारे ससुर जी लेटे थे वहाँ पे और वो लात गुस्से चला रही थी।
हाथ पैर छोड़ इज्जत दी मैं थी सबके करूंगी, ऊपर। तुम उसे- काहे को इज्जत करोगी? अब उन्होंने कहा हमारी सास से कि मैं इज्जत करूंगी। वो पापा की लोहे लगा करती थी, वो बाप मतलब की आपकी लड़की कह रही लड़की थी कह रहे कि जी आप इज्जत मत जी, करो तुम। इज्जत वो करेगी, उन्होंने मैं करूंगी ये उनकी इज्जत। माँ जबकि है। इज्जत तो बीवी करती है। हाँ तो इज्जत को वही कह रहे कि मैं करूंगी इज्जत, तुम मत करना इज्जत। और मुझे घर और जब में पापा बस को समझ लो, पापा को जब पास गाय में धोने आई मैं पर्दा करके, मेरी समधन छोड़ के गई और ताला मार के किराएदार से ताला लगवा दिया। मैं 1 घंटा बैठी रही और उनने किवाड़ नहीं खोले। 3 दिन तक वो गायब रही और न ही मिट्टी में गई। अब आप क्या और न चाहते हो? कहीं में। हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। हमारा जो इंसाफ है पुलिस वाले कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं भेजी। आज तक रिपोर्ट नहीं मिली, आज तक कोई रिपोर्ट न लिखते हैं न कुछ कर रहे हैं। मेरा पैसा भी गया, मेरा आदमी भी गया। मैं इस तरह से परेशान हूँ। मैं मैदान में रहती हूँ, मुझे पता है मैं किस तरह से उनके मरने के बाद मैं कितनी परेशान हूँ। गाय मेरी मर गई, मार दी गई, बकरी मेरी मार दी गई, वहाँ से सब जानवर मार दिए मेरे। जब बाप से लड़की इतनी मोहब्बत करा करती थी, वो पापा को मट्टी दिलवाने भी नहीं गई। अच्छा, मतलब मट्टी में भी नहीं गई वो है? मट्टी में भी नहीं गई, वो भाग गई और वहाँ से देखिए, ताला वाला सगी मार के। बेटी जी अपने बाप के मरने पे नहीं गई है। नहीं, मतलब जब हम पापा को वहाँ पे रखने मट्टी देने गए, वो ताला लगाए, घर से भाग गई। 3 दिन तक गायब रही और उन्हें सारे पैसे निकाल लिए। और क्या नाम ले, इनके थोड़े आदत है क्या मेरे तरफ को पापा हमारे सिस्टर पापा चलो जल्दी से, मेरा जी नहीं लग रिया। पापा जल्दी से चलो, मेरा जी नहीं लग रिया। अब कैसे जी लग रहा उसका? और जब बाप से इतनी मोहब्बत थी, हम तो ये चाह रहे हैं वो मट्टी भी दिल उसके एक आंसू भी एक आंख से आंसू भी दे गया। वो तो यहाँ जिंदगी गुजर गई, मेरा साथी छीन लिया और जो हमारे मेरा ससुर सर का दांत छीन लिया। ना बोले थे हम, आपने देखा मगर हमारे एक वही बोलने सगी नहीं बेटी देती के एक अपने बाप को मारने से, अब देखिए ये यतीम हो चुके हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं इनके और लड़के हैं, इनके सर से बाप का साया उठ चुका है और ये कितनी परेशान है, इनको कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। अपनी मुसीबत भरती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी। आदमी से मैंने कभी ये नहीं कहा कि तू मुझे 2 रुपए दे। हम अब ये चाहते हैं, हमें पापा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। वो ले आया और हमें नहीं मिली आज तक। उसने पैसा भर दिया पुलिस वालों को, जैसे भी कुछ हुआ, मगर आपकी रिपोर्ट नंद नहीं। ने पुलिस वालों को पैसा भरा है? जैसे भी कुछ है उसका हमारा पैसा निकाल लिया गया और पुलिस वालों को दे दिया। पुलिस वालों को दे दिया गया। उसकी खलिया सास है, उसका खलिया ससुर है। एक खलिया सास है, उसकी खलिया सास पे हाथ पैर छोड़ रही थी हम लोगों के ऊपर उस टाइम। और जब हमारे ससुर पासपोर्ट और के सास चले भी गए, उसकी मुझे मारने को चढ़ रही थी, उसकी सास। जब हमारे ससुर उसका ससुर। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहें स्वदेश प्रेम।